ये सवाल एक महिला ने किया है। परेशान महिला है, शादी के बहुत साल हो चुके हैं, सब तरह की कोशिशें करने के बावजूद बच्चों का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। और हो सकता है कि पति पत्नी ऐसे मामले में शांत रह लें, मन को समझा लें, लेकिन परिवार का दबाव बहुत रहता है। दादा दादी पीछे लगे रहते हैं कि हमको पोते का पोती का मुंह दिखा दो, अब उम्र हो चली है, अब भी नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे, हमारे रहते रहते बच्चा हो जाए। मेडिकल साइंस की अलग अलग कई तरह की कोशिशें हो चुकी रहती हैं। तो ये मामला ऐसा ही है। इस महिला ने लिखा है कि चिकित्सा विज्ञान की सारी कोशिशें हो गई है, हर तरह का डॉक्टरी इलाज करवा के देख लिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और जितने तरह की तरकीबें डॉक्टर बता रहे हैं उतना खर्च करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। लाखों रुपए खर्च का इलाज बतला रहे हैं, वो हम खर्च उठा नहीं सकते। फर्टिलिटी सेंटर बहुत महंगे हैं। तो ऐसे में इस महिला ने लिखा है कि उसकी सास दादी बनने के उत्साह में वो लगातार इसके पीछे लगी हुई है कि एक किसी जगह पे कोई मौलवी हैं जो मंत्र पढ़ देते हैं या दुआ दे देते हैं, उनके पास चलो। वहाँ चलने से कई महिलाओं को, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ख़राब शब्द है, लेकिन बांझ महिलाओं को बच्चे हुए हैं। इस तरह का दबाव सास की तरफ से बना हुआ है। और इस महिला ने लिखा है कि मैं विज्ञान पे भरोसा रखती हूँ, मैं ऐसे किसी बाबा फ़कीर मौलवी पे भरोसा नहीं करती, तो मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पारिवारिक दबाव अधिक है, क्या करूँ। तो मेरी सलाह इसमें यह है कि ये मनोवैज्ञानिक इलाज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी दरबार में चले जाएं, कहीं पूजा कर लें, कहीं कुछ कर लें। ये एक मनोवैज्ञानिक इलाज कुछ लोगों के लिए होता है, फेथ हीलिंग भी कहते हैं इसको, कि जिससे शायद कोई असर पड़े, हार्मोनल चेंजेस आएँ और गर्भधारण हो जाए। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन आम तौर पर होता यह है कि इन जगहों पर जाकर महिलाएं कई तरह के खतरों में पड़ जाती हैं। आए दिन पढ़ने मिलता है, तांत्रिक ने गर्भधारण करवाने के लिए बलात्कार कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ऐसा बहुत सारे मामलों में होता है। और मेरा ये भी मानना है कि ऐसे 25-50 मामले जब हो चुके रहते हैं तो उनमें 1-2 मामले ही शायद पुलिस तक पहुंचते हैं। हिंदुस्तान में पुलिस और अदालत ये बदनामी की बहुत बड़ी जड़ बन जाते हैं, तो लोग जाने से कतराते हैं यहाँ, खासकर महिलाएं, और खासकर देह शोषण, यौन शोषण जैसे मामलों को लेकर बिल्कुल जाना नहीं चाहते हैं। बहुत खतरा रहता है उनके लिए, सामाजिक अपमान होता है, बदनामी होती है उनकी, बिना जुर्म के बदनामी होती है। तो मेरी सलाह यह है कि अगर परिवार में आप बाकी लोगों को समझा सकें, किसी मंदिर में, किसी भी दरगाह में जाके सार्वजनिक रूप से अगर दुआ मांगना है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी बंद कमरे में किसी साधु, किसी तांत्रिक, किसी मौलवी, किसी के भी पास जाना, ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। मैं उसके खिलाफ हूँ। अकेले तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, बंद कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगहों में जाने के बाद अगर गर्भधारण होता है तो उसको लेकर कई तरह की अप्रिय चर्चाएं होती हैं। तो जो आपका जो सोचना है वो मुझको सही लगता है कि ऐसा नहीं जाना चाहिए, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। अपने ईश्वर से, अगर आपकी आस्था है तो ईश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, कर लीजिए उसको, उसका असर होता है आपके ऊपर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी व्यक्ति के पास जाकर उसको आपके साथ कुछ करने दिया जाए, ये बहुत खतरनाक मामला है।
हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बाबा इस देश के किस तरह बलात्कार के मामलों में जेल में पड़े हुए हैं, लंबी लंबी कैद काट रहे हैं। आसाराम नाम के आदमी को नाबालिग छात्रा अपने भक्त की बेटी के साथ बलात्कार करने में जो सज़ा हुई है, तो उम्र ज़्यादा हो जाने पे, सेहत खराब हो जाने पे भी सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं दे रहा है। तो बाबा लोगों की, किसी भी धर्म के बाबा हों, उनकी साख इसी तरह की है। तो आप जितना प्रतिरोध कर सकती हैं वो अच्छा है। ये बाबा लोगों का चक्कर ठीक नहीं है। आप अपनी सास को भी समझाइए कि किसी बाबा के बजाय किसी ईश्वर की उपासना करना, उससे प्रार्थना करना बेहतर है। आप वैसा कर लीजिए। आप कुछ हफ्तों के लिए एक मनौती मान लीजिए कि आप किसी गरीब को खाना देंगी, हर सोमवार को या मंगलवार को गरीब को खाना देंगे, ऐसी मनौती मान लीजिए, जिससे आपका नुकसान कुछ ना हो, आप खतरे में ना पड़ें और किसी गरीब ज़रूरतमंद का भला हो जाए। लेकिन आपने जो सोचा है जिस खतरे के बारे में, वो ठीक सोचा है। आपको प्रतिरोध करना चाहिए। उसकी वजह मैं बतलाता हूँ आपको। आप सास के साथ एक किसी धर्म के एक बाबा के पास चली जाएंगी, वहाँ से कुछ नहीं होगा तो आसपास के लोग दूसरे धर्म का एक दूसरा बाबा पेश कर देंगे। इसलिए इस सिलसिले को रोक दीजिए, शुरू में ही रोक दीजिए। इससे ज़्यादा मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं फिर किसी दिन आपके किसी और सवाल का जवाब लेकर फिर आपके बीच रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।